अभी आप गुरुदेव की भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आप ठीक गुरुदेव की प्रार्थना कर लीजिए। ये क्या कर रहा है? ये आंसू लगा रहा हूँ। ये यानी झूठ के आंसू दिखाने के लिए। हाँ, ठीक है, आंसू सूख गए इसलिए डुप्लीकेट लगा रहा हूँ। ठीक है। हे शंकर भैया, हे पार्वती बप्पा, हे दीन दुखियों के फ्रेंड, हे सीता जी के हस्बैंड, मेरी विनती स्वीकार कर लो और गुरुजी को कुछ दिनों के लिए बीमार कर दो। ये बताइए, अगर गुरुजी बीमार हो जाएंगे अभी साहब, और गुरुजी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता, गुरुजी हो जाए ऐसे थोड़ी है। गुरुजी सुनिए, क्या बात है? हमारा जो विद्यालय है ना, उसमें कौन कौन सी विषय पढ़ाई जाती हैं? कौन कौन सी पढ़ाई जाती है और कौन कौन सी विषय में हम आज तक पास नहीं हुए? कौन कौन सी विषय में? और हिंदी, इंग्लिश और इतिहास, जिसको पढ़ना है ये बस्ता पकड़ो और हमारी बुक का पकड़ो। अच्छा, इसको ले चलो। ठीक है, ये पकड़ो और भगवान करें मास्टर में और गुरुजी को मिल जाए 6 महीने की फांसी और कल से मेरा बीमार हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या कर रहे थे आप अभी इधर? ये क्या कर रहे थे ऐसे? हाँ, मैं इनसे कह रहा था कि चुप रहो। ऐसे ये मैं इनको सलूट मार रहा था। चलो ठीक है, आगे करिए। गुरुजी से ये सारी शिकायत की जाएगी। अच्छा सुनो, हाँ, वही शरारत करते इसको लाओ और अंदर जाओ और जाकर के गुरुजी से कहो कि आइए मनसठ मूर्खानंद साहब आ चुके हैं, हमारा स्वागत करने के लिए द्वार पर आए। ठीक है, गुरुदेव की जय हो। हाँ बेटा विवेकानंद, क्या हुआ? मूर्खानंद नहीं आया? गुरुदेव, मूर्खानंद बोल रहा है कि मूर्खानंद गेट पर आ जाए। गुरुदेव से बोले स्वागत के लिए आ जाए। विवेकानंद उसका कान पकड़ के नहीं ला सकते थे? गुरुदेव कान पकड़ के ले आओ। ठीक है, मैं स्वयं चल कर उसको लेके आऊंगा। वो मेरा प्रिय शिष्य जो है ना,
यहाँ खड़ा होकर के और ये क्या कहीं जा रहा है? ये क्या कहीं जा रहा है? क्या कहीं जा रहा है? घंटी मार उसको। यहाँ विद्यालय में आकर के ना दंडवत है ना प्रणाम है और कहता है कि गुरुजी को मेरा स्वागत करने के लिए बुलाओ, हम तेरा स्वागत करेंगे। ठीक है गुरुजी, डंडा मारूं? ये क्या लेकर के आया है? ये आप ही तो कहते हो विद्यालय में आओ तो कहो कि डंडा मारूं, तो आते ही डंडा मारूं। डंडा मारू नहीं, ये कहो दंडवत करूं। कैसे गुरुजी? ये मेरा कलम है। ये कलम है तुम्हारा? दंडवत कैसे करते तुमको नहीं पता है? मुझे तुमने बताया ही नहीं है कभी। तुम्हें दंडवत बताना पड़ेगा। ये ठीक से कर, ये ठीक कर अच्छी तरह से। ये क्या पहन कर के आया है? विद्यालय में सभी विद्यार्थी कितने अच्छे वस्त्र पहन कर के आए हैं और तू ये अलग से लगाता है? सीधा खड़ा हो। चल एक बार बता से जोड़ो। प्रणाम करना आता है, आशीर्वाद देना सीख रहा है। आप बोलो गुरुजी महाराज के चरण कमलों में, चमर कमलों में। बेटा चमर कमर नहीं होते, तो गुरुजी चरण कमल बोलो। गुरुजी मुझसे चमर ही बोलता है। अगर एक पड़ जाएगा तो फिर चरण कमल बोलने लग जाएगा। बेटा विद्वानों की चरण कमल होते हैं। गुरुजी चरण होता क्या है? बेटा चरण कमल पैरों को बोलते हैं। इनको? हाँ, इनको हम तो खुद बोलते हैं। तुम जैसे मूर्खों के खुर होते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के चरण कमल ही होते हैं। चरण कमलों में। हाँ, मुझदास मूर्खानंद का, मुझदास मूर्खानंद की। ये काकी क्या होता है? मुझदास मूर्खानंद का, मुझदास मूर्खानंद की। दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार हो। बेटा सही क्यों पार करता है? कोई बल्लम या कोई भाला पार कर दे? आप ही तो कह रहे हो गुरुजी। सुई पार ना हो। ये गो दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कार हो दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार हो। हाँ, ये बता आज तो विद्यालय इतनी देरी से क्यों आया है? अरे गुरुजी यहाँ तेरे बिना विद्यालय में ना किसी ने झाड़ू लगाया है। यहाँ विद्यालय में 2-3 गाय रखी है, तेरे अलावा ना किसी ने गायों का गोबर डाला है, हैं? अरे जब तू इतनी देरी से आएगा तो विद्यालय के इतने सारे काम हैं तेरे हिस्से में आते हैं, कौन करेगा उन सबको? गुरुजी मैं गायों का गोबर डालने की फीस नहीं देता हूँ। यहाँ कैसी बात करता है तू? यहाँ किसी से फीस नहीं ली जाती है, यहाँ तो निःशुल्क विद्या पढ़ाई जाती है विद्यार्थियों को। यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, चाहे यहाँ मारो, पर रोजी रोटी पर मत मारो। अभी तुझे लाल बना दूंगा। बता इतनी देरी से क्यों आया है विद्यालय में? अरे गुरुजी आज हमारे घर 3 मेहमान आ गए थे। गेस्ट तुम्हारे यहाँ 3 मेहमान आए थे? हाँ। कौन कौन आए थे वो? अरे हमारी मम्मी के भाई और पापा के साले हमारे मामा जी आए थे। हैं? ये क्यों नहीं कहता है कि तुम्हारे मामा जी आए थे? 3 मेहमान थे। 3 कैसे हो गए? गिनती कर लो, मम्मी का भाई 1, पापा का साला 2, हमारे मामा जी 3। नहीं बेटा, ये रिश्ते इसके 3 है परंतु व्यक्ति एक ही है। अच्छा व्यक्ति एक ही है? क्योंकि जो तुम्हारी मम्मी के भाई हैं, जब तुम्हारी मम्मी का विवाह तुम्हारे पिता के साथ हो गया तो उनको दूसरा रिश्ता मिल गया, और जब तुम जैसे धरती के बोझ ने धरती पर बोझ बढ़ाने के लिए जन्म ले लिया तो उनको एक तीसरा रिश्ता मिल गया, वो तुम्हारी मामा जी हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये व्यक्ति तो एक ही है।
तो गुरुजी हमारे मामा जी आए थे और हमारी मम्मी ने कुछ खातिर की थी हमारे मामा जी की। क्या खातिर की थी? और गुरुजी खातिर ये की थी कि चटनी छे कर रही है और सौंप रही है, खानी हो तो खा ले, नहीं उठी जाते है पेट। वाह, उठी जाते है पेट, गर्मा गर्म कचौड़ी, अरे दाल से नमकीन मसालेदार, वाह। रसगुल्ला जी सूप। रसगुल्ला का नाम सुनकर के तो तेरे मुंह में पानी आ रहा है। इन बातों पे कितना ध्यान देता है। रसगुल्ला जी सो रहे गुलाब जामुन के संग, और ये नजारा देखकर लड्डू रह गए दंग। अच्छा, लड्डू रह गए दंग के, जल गई बालूशाही। बालूशाही एकदम जल गई, मिला गई थी। ये क्या हो रहा है? अच्छा। अरे गुरुजी, हमने देखा कि बहुत कुछ बना लिया है। हमने मम्मी को जोर से डांटा, मेहमानी पर रोक लगाई। इतने पर भी गुरुजी पापड़ सापड़ झापड़ लापड़ जापड़ कापड़ क्या क्या बना डाला। अच्छा, उसके साथ में गुरुजी तस्मै भस्मै स्वाहा भी कर डाला। ये तस्मै भस्मै स्वाहा ये क्या होता है? गुरुजी तस्मै कहते हैं खीर को, ओह, भस्मै कहते हैं बूरे को, अच्छा, और गुरुजी स्वाहा कहते हैं घी को। अच्छा। हाँ गुरुजी, तो हम अपने पाठ को याद कर रहे थे, आपने दिया था। हमारी मम्मी आटा गूंद रही थी, मामा के लिए एक थाली में खीर को ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा, अचानक पानी खत्म हो जाता है। अच्छा। हमारी मम्मी बोली, बेटा ऐसा है बुद्धि प्रकाश। तेरा नाम बुद्धि प्रकाश भी है? अरे मैं, तेरी बुद्धि तो बहुत प्रकाश कर रही है आजकल। अरे गुरुजी मैं नहीं, मेरे बुद्धि प्रकाश। ये संस्कृत विद्यालय है बेटा, यह संस्कृत विद्यालय है, ये सब नहीं बोला जाता है। हाँ, और गुरुजी हमारी मम्मी बोली, बेटा ऐसा है मैं चापाकल पर जा रही हूँ पानी लेने। अच्छा, अब ये थाली में खीर ठंडी हो रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, हमने गुरुजी कहा ठीक है मम्मी आप जाइए। अच्छा। अब मम्मी हमारी चापाकल पर आ गई पानी लेने के लिए। हम अपनी पढ़ाई में थे जस्ट, इधर से विठल भगवान आ गए। गुरुजी, विठल भगवान कौन? वो मेरे बाप का बेटा कुत्ता, ओह, वो आ गया गुरुजी, और आकर के वो थाली में लग पड़ा। उसने दूसरे को झूठा कर दिया। गुरुजी अब तो मैं भोजन खाने के योग्य नहीं रहा। हाँ, अब हमारी मम्मी ने वो देख लिया। अब हमारी मम्मी बोली, बेटा बुद्धि प्रकाश देखो हम जात के बनिया हैं, ओह, हम इस कुत्ते की झूठी खीर को नहीं खा सकते हो। अच्छा। आप विद्यालय जा रहे हो तो ऐसा करना, अपने गुरुजी को नोच नौकरी के लिए नहीं कहा होगा बेटा, ये कहा होगा कि गुरुजी को नोट के आना, गुरुजी को निमंत्रण देकर के आना। उस कुत्ते का झूठा भोजन हमें खवाएगा। गुरुजी एक बात बताइए, आप ही कहते हो कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जिंदा हजम, मुर्दा हजम, तो कुत्ते की झूठी खीर में क्या हो रहा है? बेटा ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है, ब्राह्मण मरे गए सबके यहाँ खाने पीने जाता है। वो जो ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है वो किसी को आशीर्वाद देने के लिए होती है, किसी को श्राप देने के लिए होती है, कुत्ते का झूठा खाने के लिए नहीं होती है। एक बात और कहते हैं गुरुजी, क्या? एक कुत्ते की जीभ में अमृत होता है, आप खीर को खा लो अमर हो जाओगे। जब नीचे नहीं खा लेते उसको तो हमें अमर करेगा मूर्ख। आज तू विद्यालय में तेरी से आया है, तेरे लिए यही दंड है, तू जाकर के जो विद्यालय का प्रथम गेट बना हुआ है वहाँ प्रथम द्वार पर बैठ जाओ। यदि कोई भी नए विद्यार्थी आए तो हमें आकर के सूचित करना। गुरुजी प्रथम द्वार से तो मैं चला जाऊंगा, हाँ। लेकिन आज मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा बुद्धि प्रकाश तेरे को पढ़ते 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 बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक तू 9 मीटर नहीं बना है। 9 मीटर क्या होता है? अरे वो 9 मीटर जो वो होता है, मॉनिटर के लिए कह रहे होंगे। हाँ वो 9 मीटर 9 मीटर हाँ, तुम आज मॉनिटर पढ़ाई कर रहे थे। तुम्हारे विवाह के बारे में बात कर रहे थे। हाँ वो कह रहे थे कि एक लड़की है बेटा, तुमसे विवाह करके कौन ना कन्या अपना जीवन नरक बनाना चाहिए? वो गुंडा बता रहा था, वो गुंडा मामा बता रहा था कि संक्षेप में एक लड़की है। अच्छा, जाओ जा करके द्वार पर बैठ जाओ, इतना ही बहुत है। ठीक है ठीक है। बेटा पढ़ने चलिए या ढोला
पाठशाला है। हाँ, ये शिवनारायण गोंदलाल कन्नौजिया। हाँ, कनौजिया। कन्नौजिया। तो ये लीला में सप्रे भेद करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और बाल गोपालों को आनंद में रखें। जय श्री राम। हाँ जी। अरे भाई कोई है यहाँ पे? आइए, आज हम तुमको सुनाएंगे समाचार, और समाचार सुनाएंगे आपको ज्योतिषान लखनऊ केंद्र से। ये ज्योतिषान रेडियो केंद्र है। तो आज सुनिए, पहले समाचार सुनोगे आप अंग्रेजी में, उसके बाद सुनोगे हिंदी में, फिर सुनोगे हिंदी में। आज का ताजा समाचार है कि आज इधर बलरामपुर से एक मच्छर उड़ा था और उधर लखनऊ से एक हेलीकॉप्टर चला था, और मच्छर का और हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ। मच्छर का कुछ नहीं बिगड़ा, हेलीकॉप्टर का चकनाचूर हो गया। हेलीकॉप्टर में कुछ सवारी बैठी थी, जिनमें से कुछ मर गई हैं, कुछ बच रही हैं। जो मर गई हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है, जो बच रही हैं उनको दफना दिया गया है। क्या कह रहे हो तुम? ओ भैया, ओ आज तो हम घर में गए थे घूमने के लिए, तो हमने क्या देखा कि एक कुत्ते को दो पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, उसके हथकड़ी डाल रखी थी। हमने पूछा, भाई इसका क्या कसूर है, तुमने क्यों पकड़ रखा है? तो वो वाला, देखिए ऐसा है, ये कुतिया के साथ में फिल्म देखने जा रहा था, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया। तो फिर? अरे सरेआम खुला घूमना गुनाह है ना। अच्छा ठीक है, बहुत टाइम हो गया आपको। अब हमारी बात। अब आइए मौसम का हाल। ओ भैया, तुम्हें बात थी, आज रात को थोड़ी थोड़ी धूप निकलेगी। हाँ, और आज थोड़ी थोड़ी बारिश भी होगी। सभी लोग अपनी चारपाई अपनी अपनी छत पर लेकर के सोना। आज रात्रि में रसगुल्लों की बरसात होगी। पता नहीं कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह में फिट हो गया। समाचार समाप्त हुए। अब पढ़ोगे बच्चों, पढ़ोगे? चलते रहो भैया। अरे ओ भैया। अरे हाँ हाँ, क्या अपने लग रहे हो? अरे कहीं ध्यान ही नहीं है आपका? हाँ हाँ, बताइए क्या बात है? ये पाठशाला है ना? नहीं, ये धर्मशाला है। अरे इसके बोर्ड पे तो पाठशाला लिखा हुआ है। नहीं, किसी ने भूल से लिख दिया है, धर्मशाला लिखना था, ये पाठशाला लिख दिया है। अरे भैया, आप सही सही बताओ। हाँ, सही बता रहे हैं, और क्या झूठ बोल रहे हैं हम? यहाँ गुरुजी हैं? अब क्या हो गया? गुरुजी क्यों रो रहे हो भैया? क्या हुआ गुरुजी को? भैया, आज सुबह सुबह गुरुजी अपने घर से खाना खा करके आ रहे थे, तो अचानक ही उनकी आंख में एक मच्छर गिर गया। फिर? और उस मच्छर को गुरुजी ने ऐसे रगड़ दिया, और गुरुजी के टिटनेस बन गई और गुरुजी मर गए। अभी अभी दफना करके आ गए गुरुजी। तो भैया ये क्या कह रहा है? तो इस पाठशाला में समय गुरुदेव कौन है? अरे आइए भी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की ये शक्ल? तुम्हारे बोलने की ये अकल है? हाँ है नहीं? हाँ कहो। तभी तो हो तुम बेअकल। तुमको काम क्या, ये बताओ। अरे हमको गुरुजी से मिलना है, उनसे जाकर कहो कि एक सारथी और दो विद्यार्थी। गुरुजी! क्या हुआ बच्चा? गुरुजी! इन सबको अलग करो। क्यों? दो पेट फाड़ने आए, एक सीने वाला आया है। बेटा, वो पेट फाड़ते नहीं, वो विद्यार्थी होंगे। पूछो। हाँ, उनको आने दो। तुम्हारा नाम क्या है? ये बताओ। हाँ, तुम्हारा नाम? हमें नहीं जानते हो? हमारा नाम कृष्ण सुदामा है। क्या बात है? विद्यालय के प्रथम गेट पर पेंट पजामा आए हैं। अगर मैं खड़ा हो गया तो तुझे चटका दूंगा। सही से पूछ कर क्या? अरे वो विद्यार्थी होंगे बेटा। हाँ, इधर आओ। हाँ। ये बताओ, तो हमें नहीं जानते हो? नहीं जानते तो है, लेकिन आपका नाम? जानते हो तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आपका नाम भूल गए, नाम बताओ। मेरा नाम सुदामा है। अच्छा, बच्चे तुम्हारे मामा हैं? तेरी से कह के तेरे को मुर्गा बनवा दूंगा। ठीक है, लाओ, दोनों आने लाओ। है?
दो आने लाओ। दो आने। हाँ। गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा आने दो। आने दो। हाँ। तो जाओ फिर हमारा गुरुजी के चरण कमलों में मोहताज का दंडवत प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम। प्रसन्न हो, तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुशी का खुशी का बैठ जाओ आराम से। सुदामा, तुम बेटा सबसे पहले विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी हो। तुम तो आज सभी विद्यार्थियों की बात में आए हो। क्या मैं स्वयंता का कारण जान सकता हूँ? और ये जो तुम्हारे साथ में आए हैं ये कौन है? तुमको कहाँ मिले? जी हाँ गुरुदेव, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। गुरुदेव, मैं माता पिता की और गौ की सेवा में मुझे बहुत विलम्ब हो गया था, तो मैं मार्ग में होकर जल्दी जल्दी आ रहा था, तो गुरुदेव मेरे पग में कंटक लग गया, तो पीड़ा से मुझसे चला नहीं जा रहा। न जाने कहां से ये भैया आए कृष्ण, इन्हें आए के मेरे पग को कंटक निकालो। और गुरुदेव एक और बात है गुरुदेव। क्या? वो गुरुदेव मैंने और ये कृष्ण भैया है क्या है, इनने मित्रता कर ली है। क्या कहा तुमने? इनसे मित्रता की है? सुदामा, तुम भली भांति जानते मित्रता करना बहुत सरल है, परंतु मित्रता का निभाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मौन का घोड़ा बनाकर के जलती हुई आग में से निकालना मुश्किल होता है। ऐसा कहते ही दीना मित्र तो खोए बुखारी, तेरे ही दिलों पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर के दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने से भी बड़ा पाप लगता है। तुम दोनों में मित्रता की है तो अच्छी प्रकार से अपनी मित्रता को निभाना। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। बताओ, नाम बताओ, ऐसे खड़े हो चुपचाप। गुरुदेव, मेरे पिता का नाम वासुदेव है और माता का नाम देवकी है, और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता की आज्ञा हुई कि बेटा कृष्ण, तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो, क्यों नहीं उसे नगरी गुरु शांतिपन के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए जाओ। क्या कहा? तुम्हारा नाम श्री कृष्ण है? जी गुरुदेव। तुम वही कृष्ण हो, वसुदेव सुतम देवम कंस जांबू मर्दनम देवकी परमानंदनम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप तो संसार के गुरु हैं। मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ? 4 वेद 6 शास्त्र आपको कंठक से याद हैं। ये सब आपको नहीं थी नहीं। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। अरे हे गुरुदेव, देखिए सभी विद्यार्थी मिलकर प्रार्थना बोल रहे हैं और मूर्खानंद देखिए क्या कर रहा है। देखिए गुरुदेव, ये यहाँ पर ये नहीं आया है, हमारी धरती पर सो रहा है। यहाँ सब लोग भगवान को प्रार्थना बोल रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और तुम सो रहा है। हमारी धरती पर जा रही थी। ना कोई नारा लगाया, ना कोई प्रार्थना बनवाई, ना कुछ भी। बैठा जाए सुना रही तुमने? खड़ा हो। गुरुजी, सुनो, तुम हो गए हो बुढ़े, तुम्हारी प्रार्थना की होगी बुढ़ी। बैठ जाओ सब लोग। मेरे तुम्हारी प्रार्थना में कोई आनंद नहीं आता। तुम्हें ये प्रार्थना अच्छी नहीं लगी बुढ़ी हो गई है तो तुम बेटा ये देववाणी है, ये कभी व्रत नहीं होती है। हम तो व्रत